अक्सर मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं पूछने के लिए कि मंत्र कहाँ से सीखें। कई लोगों को मैंने गलती करती देखी है कि वे लोग किताबों से मंत्र सीखना चाहते हैं। नहीं, आप किताबों से मंत्र नहीं सीख सकते हैं। देखिए, चालीसा अलग चीज है, रामचरितमानस अलग चीज है, लेकिन जो मंत्र वाकई काम करते हैं ना, उनको आप किताबों से नहीं सीख सकते हैं। यदि आप शाबर मंत्र सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आप कहाँ से सीख पाएंगे। लोग अक्सर गलती क्या करते हैं कि किताबों से साबर मंत्र सीखने चल देते हैं। यह सरासर गलत है। देखिए, मंत्र केवल ये नहीं है कि जो अक्षर लिखे उनको पढ़ लिया हो जाएगा। सबसे पहले समझिए किताबों में क्या गड़बड़ी हुई। कई सारे तांत्रिकों का परखा हुआ है कि अब जो मंत्रों की किताबें बाजार में आती हैं उनमें मात्रा दोष है। मैंने भी देखा है कि एक ही मंत्र दो किताबों में दो अलग अलग वर्तनियां लिखी हुई हैं। थोड़ा थोड़ा अंतर है, एक में व से लिखा हुआ है, एक में वन से लिखा हुआ है। कौन सा सही हो? तो किताबों में गलतियां हैं। गलतियां क्यों? हुआ क्या कि शुरुआत में लेखकों ने जब मंत्र जमा करने शुरू किए तो हमारे देश के सन्यासी बाबा जी लोग कैसे होते हैं, चलो भाई मिला ना मिला एक पेट खाना हो गया बहुत है, और पैसे की चाह नहीं रखते हैं। तो बस यही हुआ। बाबा जी के पास गए, बाबा जी एक मंत्र बता दीजिए, कौन सा मंत्र चाहिए बच्चा? फला चीज, चलो एक कप चाय पिलाओ। चाय पिया और मंत्र बता दिया। बाबा जी पास गए, बाबा जी मंत्र चाहिए, कौन सा चाहिए? फला चाहिए। ठीक है, एक पेट खाना खिला दो। खाना खाया, मंत्र दे दिया। तो जिन्होंने मंत्र जमा किए उनको तो मंत्र बहुत सस्ते में मिल गया, लेकिन जो मंत्र हैं क्या वाकई इतने सस्ते हैं? किसी भी वस्तु की कीमत आप कैसे लगाते हैं? किसी वस्तु की कीमत केवल एक तरीके से ही पता चलती है कि उसकी डिमांड क्या है और वो हमें क्या देगा। उदाहरण के तौर पर सोना कीमती है क्योंकि वह लोग जमा करके रखते हैं, वो धन की तरह काम आता है। लेकिन एल्युमिनियम और लोहा उतना कीमती नहीं है। तो इसी तरह मंत्रों में हुआ कि उन्होंने मंत्र जमा तो कर लिए, मंत्र छाप भी दिए। बाद में लगा अरे यार, 100 सवा 100 की किताब है। जिस समय की बात है उस समय 50 पैसे 25 पैसे की बात होती थी किताबों की। अरे यार, 50 पैसे 25 पैसे में जा रहा है, ये अठन्नी में बेचने की चीज तो है नहीं, कितने में जाएगा? और इसकी कीमत तो लाखों में होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि मंत्रों को तोड़ दिया, थोड़ा थोड़ा तोड़ दिया मंत्रों को। होने कुछ, होगा कुछ। सही मंत्र आपको मिलेंगे ही नहीं। अब ये अलग विषय है कि अगर आपको नहीं बेचना हो तो ना ही बेचो, लेकिन सस्ते में बेचकर मुफ्त मत बनाओ। वो एक अलग विषय है, हम उसमें नहीं जाएंगे। किताबों में एक और गड़बड़ हुई। देखिए, किताब जो बिक्री होती है ना वो बाजार में होता है। बाजार के साथ सबको चलना होगा। लोगों ने देखा शाबर मंत्र, जनमानस में यह अवधारणा है कि साबर मंत्र बहुत सरल होते हैं, कोई भी कर सकता है। लेकिन व्यक्ति ने खरीदा वशीकरण के लिए। उसने देखा कि अरे भाई, वशीकरण का मंत्र है, बहुत बढ़िया। मंत्र भी सही है, काम भी करेगा, बहुत बढ़िया। तो उसमें लिखा हुआ है कि इसका 1 लाख जप करना होगा। एक मंत्र बोलने में यदि आपको 30 सेकंड लगता हो तो 108 मंत्र बोलने में कितना टाइम लगेगा? और रोज आप यदि एक माला भी करते हैं तो आपको 100 दिन लगेंगे 1 लाख पूरा करने में। क्या 100 दिन का धैर्य है आपके पास? आप में से अधिकतर लोगों का जवाब आएगा नहीं। किताबें बिकनी कम हो गई। तो प्रकाशकों ने कहा कि भाई ऐसी बात लिखो ना कि जो लोग आसानी से खरीद सकें। तो क्या किया? लिख दिया कि एक माला जाप करो। पहले मंत्र गलत और अब विधि गलत, दोनों गलत। तो मंत्र कहाँ से काम करेंगे? तीसरी बात, खेल है ऊर्जा का। आपने सुना होगा शक्तिपात के बारे में कि लोग शक्तिपात करते हैं। क्या होता है? ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके शरीर में सही से आने लगे, इसके लिए आपके गुरु उसमें आपको मदद करते हैं। आपको कोई गुरु है नहीं तो अपने आप क्या ऊर्जा आ जाएगी? नहीं आएगी। तो क्या करना है इसके लिए? गुरु के पास जाना है। उसे मंत्रों को बोलने का भी तरीका है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक शब्द का। एकला। बांग्ला में एक शब्द है एकला।
एकला नहीं है, ऐकला नहीं है, एकला है, एकला। इसे हम हिंदी में नहीं लिख सकते हैं। एकला लिख सकते हैं, ऐकला लिख सकते हैं, एकला नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह जो क्षेत्रीय भाषाओं में जो मंत्र है ना, उनमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, बहुत सारे अक्षर ऐसे हैं जिनका उच्चारण तो कर लेते हैं, लेकिन लिखने के लिए उसके मात्राएं नहीं है, लिखने के लिए चिन्ह नहीं है। कैसे करेंगे? तो सही उच्चारण नहीं करेंगे तो मंत्र सही काम नहीं करेंगे। आप ओम को ऊम पढ़ेंगे, औम पढ़ेंगे, ओम पढ़ेंगे, नहीं, ओम ओम ही है। ओम में कहीं आहत नहीं होता है, औ आहत हो गया, ऊ नहीं, ओम ओम। तो मंत्रों में ध्वनि का भी बात है, तो वो जो है आपको किताबों से नहीं मिल पाएगा। अब बात है कि शावर मंत्र मिलेगा कहाँ से? शावर मंत्र मिलेगा गुरु से। गुरु से जो आपको मिलेगा ना, वो 2 मिनट नूडल्स नहीं है कि आप जाएंगे 2 मिनट में आपको वो कहेंगे तथास्तु और हो जाएगा। नहीं, ये संभव नहीं है। सिर्फ आपको साधना करनी पड़ेगी, आपको खुद को उस लायक बनाना पड़ेगा कि आप मंत्र को ले सकें। सिद्धि क्या है? मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ सिद्धि क्या है, बता नहीं पाते हैं, या बताते भी हैं तो गलत बताते हैं। वे करते हैं कि मंत्र साध लिया सिद्धि हो गई। नहीं, सिद्धि वो नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैंने जब 6 साल पढ़ाई की तो मुझे डिग्री मिली, वो सिद्धि है। यानी कि मैं अब समर्थ हो चुका हूँ कि उस विषय में कुछ भी कर सकता हूँ, उस विषय का मैं उस विषय का विशेषज्ञ बन गया, यही सिद्धि है। डॉक्टर पढ़ाई करते हैं, उनको डिग्री मिलती है, सिद्धि है। एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मैंने बात की, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। यदि कोई बंदा जो केवल 10वीं पास और उसने सिर्फ 10वीं के जो कोर्स में जो प्रोग्रामिंग है वो पढ़ी हो, और उसे मैं एक सॉफ्टवेयर दे दूं उठा करके, अच्छा खासा बड़ा सॉफ्टवेयर, तो क्या वो सही कर पाएगा? उसको सही करके में और खराब नहीं कर देगा? डॉक्टरी के सारे उपकरण बाजार से ही मिलते हैं। जो भी डॉक्टर हैं, वो चाकू छुरी जितना भी चीजें, रुई दवा सब कुछ बाजार से ही लेते हैं। लेकिन क्या उपकरण उपलब्ध होने का मतलब, या किताबें भी तो बाजार में से लेते हैं, वो किताबें बाजार में भरी हैं, लेकिन क्या सिर्फ किताबों को पढ़कर, वो भी सिर्फ उठाया आधे घंटे में किताब पढ़ गई, तो क्या ऐसे में डॉक्टर बन सकते हैं? वो अगर किताब पढ़ के छुरी चलाने लगे ना पेट पर, तो ऑपरेशन नहीं होगा, हत्या होगी। मंत्रों में यही चीज है। जब मंत्रों का जाप करते हैं, गुरु से सीखते हैं, तो आपको सिद्धि मिलती है, आप सिद्धहस्त हो जाते हैं, आप विशेषज्ञ बन जाते हैं, तो आपको सिद्धि मिलेगी। तो ये ध्यान रखना है कि आपको आपको सापड़ी मंत्र सीखना हो तो एक समर्थ गुरु चुने। आपके आसपास होंगे, आप मेरी तरफ मत देखिए, मैं आपसे बहुत दूर बैठा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि रास्ता सही क्या है। आप अपने आसपास देखिए कौन से लोग मांत्रिक हैं, उनके पास जाइए, उनसे सीखिए, बात करिए, वो आपको धीरे धीरे सिखाएंगे। एक बात और ध्यान रखनी है आपको, यदि आपको किसी से सीखना हो तो विनम्र भाव लाइए, नम्रता का भाव लाइए। आप चढ़ नहीं सकते हैं किसी भी तरह से, जैसे आप पहुंचे और शाबाशी देने लगे, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया करते हैं आप। शाबाशी हम छोटों को देते हैं, बड़ों की हम प्रार्थना करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। या फिर किसी भी चढ़ गए, अरे बहुत बढ़िया करते हो, हमको भी सिखाओ, नाक रगड़ के मर जाइए ना, वो आपको बता भी देंगे तो भी आप नहीं सीख पाएंगे। तो सम्मान का ही भाव रखें। चलिए, हम आपसे फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो अभी कर लें, और वीडियो को लाइक जरूर करें।